अब उन्हीं के गठबंधन के सहयोगी कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार का पैसा है। तो मानहानि के तो कहाँ जवाब दिए? चिट्ठी हम जब भेजे, जवाब हम भेजे तो आज तक वो कहाँ गायब है पता नहीं चलता कि दारू वाला कंपनी के वाला पैसा है 46 करोड़ 64 लाख रुपया उसमें से बांट रहे हैं। ये तेजस्वी जी को बताना चाहिए कि पप्पू यादव ने जो आरोप लगाया वो गलत है या सही है। दारू के कंपनी की मदद से न राजनीति कर रहे हैं, चुनाव लड़ते हैं दारू के कंपनी की मदद से, अपना पूंजी नहीं लगाने वाले हैं। ये सब गलती कभी नहीं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव से पहले काफी एक्टिव हो गए हैं और कुछ महीने बच गए हैं, जिसकी वजह से जनता के बीच जा रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं, गरीबों के बीच जाकर के पैसा बांटते हैं। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता SMLC नीरज कुमार हैं। क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव तो काफी एक्टिव हैं, इस बार तो लगता है CM बन जाएंगे क्योंकि पैसा बांट रहे हैं वो लगातार गरीब के बीच। हमारे अधिकार क्षेत्र का थोड़ा ही मामला है, वो तो महागठबंधन का अधिकार क्षेत्र में मामला है। अब उन्हीं के गठबंधन के सहयोगी कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार का पैसा है। किसने कहा? पप्पू यादव जी बोले कि भ्रष्टाचार का, इनको बेचारा को 11,500 वेतन मिलता है महीना में। तेजस्वी यादव को ज़्यादा वेतन नहीं लेते हैं। ये सब अनाथालय में दान करते हैं, लेते हैं पूरा, लेकिन कागज़ पर 11,500 लिखते हैं। जब सैलरी घोटाला उसी को लोग कहते हैं हम लोग की सैलरी घोटाला है। मानहानि हुआ था ना? तो मानहानि के तो कहाँ जवाब दिए? चिट्ठी हम जब भेजे, जवाब हम भेजे तो आज तक वो कहाँ गायब है पता नहीं चलता है, कोई जवाब नहीं। अरे वो सब नहीं, अलग विषय है ना, माने किसका माल लग रहा है ना बताइए। बांटने में भी किसी का माल लग रहा है। 11,500 वेतन मिलता है तो कहाँ से आ जाएगा? ये गड्डी कहाँ से निकल रहा है? किसका पैसा है? देखे नहीं, अभी दिघवारा में जो बेटी को लैपटॉप देने गए उसको रसीद दिए, तो रसीद काहे दिया? वारंटी पीरियड में नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा वो? और मान ली कोई गड़बड़ी हो गई तो कैसे होगा? तो पूंजी किसका है कि दारू वाला कंपनी का वाला पैसा है 46 करोड़ 64 लाख रुपया उसमें से बांट रहे हैं। ये तेजस्वी जी को बताना चाहिए कि रुपया किसका है। मदद तो कर रहे हैं ना। अरे मदद कर रहे हैं? सरकार नहीं मदद कर रही है। आप मदद करिएगा उस व्यक्ति को। हम जिला अस्पताल में 100 दवा देते हैं, 100 दवा। अगर दुर्घटना में पीड़ित कुछ दुखद घटना हो गई तो उस पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी रहती है। जरा अपने माँ पिताजी से पूछ लें कि जब आपदा आता था तो उस समय मिलता था, कोई मदद होती थी? मिलती थी? किसी के सड़क दुर्घटना में मौत होती थी तो कोई मदद मिलता था? माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर अंतरिम रोक लगा दिया था। सरकार ने मजबूती के साथ हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ी और कहा कि नहीं, ये अधिकार मेरा है उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होने का। तेजस्वी जी को सब जानकारी है, ऐसा थोड़ा है कि नहीं जानकारी है। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री रहे हैं तो इनको नहीं मालूम? 5 विभाग के न मंत्री थे भाई। राजद के और विधायक सब तो बेचारा इसी रह गया रोड पर घूमते। ये 5 को अकेले बन गए थे मंत्री। इसलिए सरकार खुद संवेदनशील है, उनका मामला है। अब पप्पू यादव जो बोल रहे हैं उस पर तेजस्वी जी को बताना चाहिए। ये तो पूरा चरित्र हनन का मामला है। अगर उन्होंने यह कहा है कि भ्रष्टाचार का पैसा है और कांग्रेस के सहयोगी हैं तो इसका मतलब कांग्रेस इनको भ्रष्टाचारी मान रहा है। कांग्रेस नेतृत्व भी दे रहा है उनको, तेजस्वी को। अरे नेतृत्व दे रहा है, पप्पू यादव से कह रहा है कि ये भ्रष्टाचार का पैसा बांट रहा है। किसका पैसा है? ये गंभीर सवाल है और इस पर कांग्रेस के प्रभारी को स्पष्ट करना चाहिए कि पप्पू यादव ने जो आरोप लगाया वो गलत है या सही है। और तेजस्वी जी को खुद सामने आके बोलना चाहिए, चूँकि किस ई कोठी के धान ऊ कोठी में, ऊ कोठी के धान ऊ कोठी में, अगर ऐसा कर रहे हैं तो गुनाह है ये। तेजस्वी यादव अब सड़कों पे उतर करके जो घायल पीड़ित रहते हैं उनकी भी मदद करते हैं। अरे कौन नहीं करता है भाई? ये तो सार्वजनिक जीवन का दायित्व है, इसका वीडियोग्राफी कराइएगा। अरे मदद करता है तो ये हाथ करेगा तो ये हाथ को नहीं जानना चाहिए। याचक मत बनाइए, लोकतंत्र में उसको अधिकार है, जनता मालिक होती है। अब वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो नहीं बनाए थे वहाँ दिघवारा में, और बेचारा बटाई पर खेत कर रहा था तो हम तुरंत डेटा निकाले तो पता चला कि सरकार की विभिन्न योजनाएं मिली। आई 5,000 रुपया फूलगोभी लगी पैसा उसको दे दिए। अब फूलगोभी कौन था? जैविक वाला था नहीं। अब किसके लिए? तो पापा के लिए। अब बताइए तो, वो पेशेंट है, उनको वो वाला पेस्टिसाइड्स वाला खिला दोगे? ये सबसे बचना चाहिए। इनको हड़बड़ी में ही रहते हैं। राज्य सरकार की योजना और
पीएम किसान निधि उस परिवार को मिला था, बटाई की खेती। तो अगर मदद ही करना था तब माननीय नीतीश कुमार जी ने दिघवारा से तो 40 मिनट का रास्ता है, आपको पटना में 43 बीघा ज़मीन है, 1 बीघा दे देते हैं यहीं पर, वहीं पर खेती करता है। मदद ईमानदारी से करिए, जीवन पर्यंत करिए। कहीं घबराए हुए तो नहीं है तेजस्वी यादव की इस मदद से आप? ना भाई, तेजस्वी यादव तो दूसरा के मदद से राजनीति करते हैं, तो अपना मदद से थोड़े करते हो। दारू के कंपनी से तो चुनाव के मदद से तो चुनाव लड़ते हैं। 46 करोड़ 64 लाख लिए नहीं शराब के कंपनी से, तो दारू के कंपनी की मदद से न राजनीति कर रहे हैं। चुनाव लड़ते हैं दारू के कंपनी की मदद से, अपना पूंजी नहीं लगाने वाले हैं। ये सब गलती कभी नहीं, साधारण आदमी हैं। पटना में 468 करोड़ का संपत्ति है, कोई पिछड़ा को, दलित को। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, कह रहे तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। उनका पिताजी 24 नवंबर 2005 से कोई पतरा दिखा रहे हैं। कौन पंडित जी से पतरा दिखा रहे हैं कि उल्टे पड़ जाता है। लगातार क्षेत्रों में भी घूम रहे हैं। अच्छा, क्षेत्र में घूमिएगा नहीं भाई, तो आपको पढ़ाई करवे नहीं किए तो आपको तो करना ही पड़ेगा ना। राजनीति में आए किसी के निमंत्रण पर, अरे कम से कम कोरोना काल में नहीं रहे, बाढ़ के समय नहीं रहे, तो चुनौआ के समय तो रहिए कम से कम। अब मुरेठा उरेठा बांधिए, देर मत करिए, हाथ उठ को कंपन शुरू करिए एकदम तेजी से। और जनता तो इस बार खोजिए रही है। किनको खोज रही है? तेजस्वी यादव को। राघोपुर से बोल रहे हैं कि हम लड़ेंगे चुनाव। एगो बेचारा बोला मुझे नहीं, रेडियो वाला जो लाइसेंस बना के कहा कि हम कोई तो पलाई सेना में जाके लड़ाई लड़ेंगे, तो ये राघोपुर से लड़ेंगे। कहाँ बोल रहे हैं, एक बार बुलवाए हैं आप लोग? राघोपुर से लड़ेंगे कि नहीं से पहले बतावें। ये भी तो नहीं कहें कि राघोपुर से नहीं लड़ेंगे। तो एगो तो कह दिया कि हम हसनपुर से नहीं, हम अब महुआ नहीं देखता। बेचारा विधायक मुकेश रोशन रोने लगा। ये लोग पर कोई असर भी नहीं पड़ता है। अब मुकेश रोशन का हिम्मत है टिकट काट देंगे लालू जी, तब बेचारा क्या बोल पाएंगे। तेजस्वी यादव जी राघोपुर के उम्मीदवार होंगे कि नहीं, यह स्पष्ट करें। चलिए, तो हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे और तेजस्वी यादव से पूछ रहे या बताएं कि इस बार राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। वहीं मदद को लेकर के कह रहे हैं कि पप्पू यादव ने ही अब उनके ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है और कह रहे हैं भ्रष्टाचार का पैसा बांट रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।